Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स 2 का पहला लेक्चर है और इस पहला लेक्चर का टॉपिक जो बनता है वो पावर एम्पलीफायर से ही स्टार्ट होती है। जैसे कि आप लोगों को बुक भी शेयर कर चुका है कि मैं फॉलो कर रहा हूँ फ्लाइट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बाय फ्लाइट की 9th एडिशन की बुक है। उससे ही हम चीज़ें आगे स्टार्ट लेंगे। आपका फर्स्ट टॉपिक है पावर एम्पलीफायर्स का। जैसे कि आप सब पढ़ चुके हैं कि एम्पलीफायर्स क्या होती हैं। लीनियर एम्पलीफायर्स आप इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में पढ़ चुके हैं। बेसिक जो एम्पलीफायर का काम होता है कि जो इनपुट आपके पास सिग्नल आती है उसको एनलार्ज करके बढ़ा के एम्पलीफाई करके आपको आउटपुट पे देती है। इट मे बी करंट और वोल्टेज। Right now, our topic is power amplifiers. तो पावर एम्पलीफायर्स भी कुछ इसी तरह से करते हैं। जो नेसेसरी एनर्जी इस एम्पलीफायर को जब हम इनपुट पे देते हैं उसी को ये आउटपुट पे इनलार्ज करके एम्पलीफाई करके आपको दे देता है। तो सवाल यहाँ पैदा होती है कि हम इनपुट पे एनर्जी या इनपुट सिग्नल कहाँ से देते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास वॉल आउटलेट है, हर घरों में हर लैब्स में आपके पास है। वहां से आप जो एम्पलीफायर को प्लग इन करके वहां से एसी सिग्नल को ले सकते हैं। ठीक है जी। तो वो पावर वो एनर्जी आपको आउटपुट पे एम्पलीफाई करके एम्पलीफायर आपको दे देते हैं। अगर आपके पास इफ यू हैव अ परफेक्ट एम्पलीफायर, all of the energy the amplifier took from the AC outlet will be converted to the useful output. जो भी एनर्जी आप देते हैं, जितना एनर्जी अगर आपके पावर एम्पलीफायर आइडियल परफेक्ट एम्पलीफायर हो तो वो आपके पास यूजफुल आउटपुट में कन्वर्ट करके तमाम एनर्जी दे देते। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल में आप मोस्टली हम लेते हैं स्पीकर का। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ, माइक पे बोलता हूँ, तो माइक से आपके रिसीवर इसको रिसीव करने के बाद आपका जो वॉइस है, साउंड वेव्स जो बनती है, वीक सिग्नल बनेगी। उसको आपके एम्पलीफायर के इनपुट पे दे देते हैं। एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करते हैं, इनलार्ज करते हैं, फिर आउटपुट पे आपके स्पीकर को दे देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो वॉइस है इनलार्ज होके डिस्टेंस प्लेसेस तक सुनाने में मदद मिलती है। डिस्टेंस प्लेसेस तक आप बेच सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम पावर एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं, तो क्या रियली पावर खुद एम्पलीफाई होते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली पावर खुद एम्पलीफाई नहीं हो रहे होते। इसमें वोल्टेज या करंट एम्पलीफाई हो रहे होते हैं। ठीक है, वी voltage and current can be amplified, but power is not really something that can be amplified. The term power amplifier, although technical and correct, has become understood to mean an amplifier that is intended to drive a load such as speaker or motor. तो अगर मैं पावर एम्पलीफायर की बात करूं तो क्या ये पावर को ही एम्पलीफाई करे? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको नाम हम इसलिए देते क्योंकि हम एक लाउड को लोड जो हमारे पास आउटपुट लगे हुए थे, स्पीकर है, मोटर है, उसको हम ज्यादा एनर्जी देके, ज्यादा वोल्टेज देके, ज्यादा करंट देके उसको बेहतर अंदाज में ऑपरेट करना चाहते हैं, लोड को ड्राइव करना चाहते हैं ना। तो स्पीकर आपके पास चल रहे हो तो पीछे से आपके पास खास सिग्नल आके ही चलेगा। नेक्स्ट इज द फंक्शनल ब्लॉक्स ऑफ एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर की कौन कौन सी फंक्शनल ब्लॉक होंगी, कौन कौन से पार्ट्स होंगे एक एम्पलीफायर के? तो ऑल पावर एम्पलीफायर्स हैव ए पावर सप्लाई,
एक पावर सप्लाई होगी जिसकी से हम पावर देंगे एम्पलीफायर को ऑपरेट करने के लिए। मोस्टली डीसी पावर सप्लाई होती है। एंड इनपुट स्टेज, एम्पलीफायर का एक इनपुट पोर्शन होगा जहां पे हम जो अपने इनपुट्स को, इनपुट सिग्नल को वहां पे देते हैं, वो उसको रेडी करते हैं और रेडी करने के बाद एम्पलीफायर को दे देता है ताकि वो एम्पलीफाई कर सके। एन आउटपुट स्टेज इज दैट स्टेज वेयर यू गेट द एम्पलीफाइड आउटपुट। जो इनपुट दिया है उसका एम्पलीफिकेशन होने के बाद एम्पलीफाइड आउटपुट, इट मे बी वोल्टेज आर करंट, वो आपको आउटपुट पे मिलते हैं। ठीक है जी। फिर आप उसको ले जाके आउटपुट डिवाइस तक पहुंचा देते हैं। जस्ट लाइक दिस वन पावर सप्लाई फर्स्ट वन में था। तो पावर सप्लाई का पर्पस क्या है? प्राइमरी पर्पस ऑफ अ पावर सप्लाई इन ए पावर एम्पलीफायर इज टू टेक 120 आर टू 10 टू 20 वोल्ट। ठीक है। AC power from the outlet and converted it into DC voltage। जो आपके पास AC आउटलेट से हैं वहां से जितने भी वोल्टेज आपके पास आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, 210 आ रहे हैं, 220 आ रहे हैं, जितने भी वोल्टेज आपके पास आ रहे हैं उसको लेने के बाद वो AC है, AC को आपके DC में कन्वर्ट करके देते हैं पावर सप्लाई, ताकि आप मोस्टली आप जो पावर एम्पलीफायर है वो डीसी पे ऑपरेट हो रही होती है, तो उसको डीसी पावर की जरूरत है। तो लेकिन पीछे आपके जो पावर हाउसेस आ रहे हैं वो एसी है, उसको कन्वर्ट करके डीसी में कन्वर्ट करने के बाद आपको एक पावर सप्लाई को, सॉरी, पावर एम्पलीफायर को ऑपरेट करने के लिए सप्लाई दे देती है। इट इज अ पावर सप्लाई। तो द वेरी बेस्ट आप एम्पलीफायर हैव टू टोटली इंडिपेंडेंट पावर सप्लाईज। जो भी आप पावर एम्पलीफायर की बात करें तो उसको ऑपरेट करना है तो उसके दो पावर सप्लाई से इंडिपेंडेंटली आपके पास हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास पावर एम्पलीफायर है उसके दो चैनल होंगे, हर चैनल को मुझे पावर देना पड़ेगा। एक चैनल को फॉर एग्जांपल मैंने पॉजिटिव 12 वोल्ट दिया तो सेकंड चैनल पे मुझे, नेक्स्ट चैनल पे मुझे नेगेटिव 12 वोल्ट, ताकि वो बैलेंस में आपके पास पावर एम्पलीफायर ऑपरेट कर सके। तो जाहिर है वो आप प्लस 12 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट, तो पावर सप्लाई खुद ऑपरेट कहां से हो रही है? एक ही आउटलेट से, एसी आउटलेट से, दोनों प्लस माइनस दोनों आपके पास पावर सप्लाई जनरेट करके देंगे डीसी वोल्टेजेस। तो जनरल पर्पस ऑफ द इनपुट स्टेज ऑफ ए पावर एम्पलीफायर, sometimes it's called the front end, is to receive and prepare the input signal for amplification। अब मैं इनपुट स्टेज की बात कर रहा हूं पावर एम्पलीफायर के। वो एक्चुअली क्या करता है, इनपुट स्टेज पे जो भी रिक्वायर्ड सिग्नल है वो जो सिग्नल जनरेटर है या ट्रांसमीटर है वहां से वो रिसीव करता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं तो माइक आपके पास रिसीवर है, वहां से आपके पावर सप्लाई तक, सॉरी, पावर एम्पलीफायर तक पहुंच जाते हैं, रिसीव करते हैं, फिर उसको एम्पलीफिकेशन के लिए रेडी करते हैं। ठीक है जी। तो इसके दो टाइप आपके पास आते हैं, एक बैलेंस इनपुट, दूसरा सिंगल एंडेड इनपुट। तो इधर हम देखते हैं बैलेंस इनपुट स्टेजेस में, बैलेंस इनपुट आर मच प्रेफर्ड अवर सिंगल एंडेड इनपुट when interconnections cable are long or subject to noisy electrical environment because they provide very good noise rejection। देखो जी, बैलेंस इनपुट को हम सिंगल इनपुट इनपुट पे, अब सिंगल इनपुट इनपुट में मैंने डायरेक्ट इधर से जो इनपुट सिग्नल दिया वो डायरेक्ट आपके पावर एम्पलीफायर तक गया, लेकिन बैलेंस इनपुट उसमें मैं कोई प्रोसेस में डालने के बाद आपके जो इनपुट है उसको रेडी करता हूं, रेडी करने के बाद आपके पावर एम्पलीफायर को देता हूं। ठीक है जी। इसका फायदा ये हो गया, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो कनेक्शन वायर है, केबल है, लंब लेंदी है, लेंदी होने का क्या नुकसान हो गया कि बीच में आपके पास इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट आपके पास मिलेगा, जिसकी वजह से जो आपके सिग्नल है उसके अंदर नॉइस आ जाती है। तो उस नॉइस को कंट्रोल करने के लिए मैं बैलेंस इनपुट का सहारा लेता हूं, तो वो नॉइस को रिजेक्ट करता है, नॉइस को बेहतर अंदाज में रिजेक्ट करता है, जो कि सिंगल इनपुट नहीं कर रहा होता है।
ठीक है जी। द इनपुट स्टेज आल्सो कंटेन थिंग्स लाइक इनपुट लेवल कंट्रोल। इनपुट स्टेज आपको दूसरा है, उसका क्या फायदा क्या होगा इनपुट स्टेज का, पावर एम्पलीफायर का, वो उसकी लेवल को भी बैलेंस कर देते, कंट्रोल करते हैं। हाई लेवल की कोई इनपुट उसको जाने नहीं देता, या कुछ ज्यादा लो इनपुट है उसको भी कंट्रोल करता है। आउटपुट स्टेज, पावर एम्पलीफायर का जो आपके पास आउटपुट स्टेज होती है, वो एक्चुअली दैट स्टेज which convert the weak input signal into a much powerful replica। जिस तरह से आपने लीनियर एम्पलीफायर में आप पढ़ चुके, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर में, खासतौर पर कॉमन एमिटर में क्या होता था, इनपुट से आप इनपुट जो स्मॉल वीक सिग्नल दिया, वो आउटपुट पे 180 आउट ऑफ फेस एंड एम्पलीफाइड आपके पास आउटपुट मिलते थे। तो ये भी इधर भी वही है कि जो वीक सिग्नल है, जो आउटपुट स्टेज उसको रेप्लिका और पावरफुल आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, जो कि आपके आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर वगैरह, उसको ऑपरेट करने के लिए हाई पावर दे देता है। दिस पोर्शन ऑफ द एम्पलीफायर टिपिकली यूज, अब ये आउटपुट स्टेज में क्या क्या चीजें इस्तेमाल होंगे, तो ये आपके पास पावर ट्रांजिस्टर्स यूज होती है, या मॉसफेट्स, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है जी। अब ये इसका मतलब आउटपुट स्टेज में हाई रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस होने का मतलब हाई एनर्जी लॉसेस भी होंगे, हाई हीट जनरेशन भी होगी। ठीक है जी। तो इसका मतलब जो आपके पास यूनिट है, जो एम्पलीफायर है, पावर एम्पलीफायर में हीट कहां पे लॉस होगी, तो आउटपुट स्टेज पे ही लॉस होगी मोस्टली। तो जो हीट अप होने का, जो हीट जनरेशन का मेन सोर्स आपके पास आउटपुट स्टेज है। द आउटपुट स्टेज ऑफ एन एम्पलीफायर इंटरफेस टू द स्पीकर, तो वही आउटपुट स्टेज आपके स्पीकर के साथ इंटरफेस कर रहा होता है, और जो आपके आउटपुट स्पीकर एज एन आउटपुट डिवाइस के तौर पर आपको दे रहा होता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट, बेसिक पावर एम्पलीफायर आउटपुट स्टेज। दिस इज अ बेसिक पावर एम्पलीफायर आउटपुट स्टेज। सोर्स फॉलोअर मॉसफेट कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें देखो, फर्स्ट इधर पी चैनल है, एक चैनल, अभी मैं पिछले उसमें एम्पलीफायर की चैनल की बात कर रहे थे, दो चैनल, जिसको नेगेटिव वोल्टेज, डीसी वोल्टेज दिया हुआ है। ये आपके पास एन चैनल है, इसको पॉजिटिव वोल्टेज दिया हुआ है। जितना प्लस 12 वोल्ट इधर दिया तो माइनस 12 वोल्ट इधर देंगे, तो बैलेंस आपके पास एक मोड में ऑपरेट होगा। हियर गेट वन, गेट इनपुट गेट, इस पे वी इन देंगे और इधर आपके पास वी आउट मिलेगा। दिस इज द बेसिक पावर एम्पलीफायर आउटपुट स्टेज। आउटपुट स्टेज में आपके पास इस तरह की कोई कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट में आगे जाते जाते जितना एम्पलीफायर पढ़ेंगे उन सारे सर्किट्स को भी हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। इधर जस्ट आपको उसकी एक इंट्रो देना मकसद है, ताकि आपको एक चीज समझ में आए यार उनकी कौन कौन सी स्टेजेस है। नेक्स्ट आपके पास एम्पलीफायर क्लासेस। अब हम पावर एम्पलीफायर्स को मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड करते हैं। वो क्लासेस में डिवाइड करने का भी हमारे पास बैकग्राउंड में कोई रीजन होनी चाहिए। दैट रीजन इज द सर्किटरी विद इन द एम्पलीफायर। हम एम्पलीफायर के को मुख्तलिफ सर्किटरी के, इंटरनल सर्किटरी हम के जरिए बना सकते, उस सर्किटरी के हिसाब से हम उसको एम्पलीफायर का क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। एक चीज ये हो गया। दूसरा, आपके पास जो ऑडियो एम्पलीफायर्स है, उसका आउटपुट, जो आउटपुट किस तरह से मुझे मिल रहा है, आउटपुट किस टाइप से मिल रहा है, किस किस्म के सिग्नल मिल रहा है, उससे मैं आउटपुट स्टेज जो मुझे मिल रहा है, उधर से भी जो मैं उस एम्पलीफायर को मुख्तलिफ कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो दिस इज द कलेक्टर करंट वेवफॉर्म फॉर ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग इन क्लास ए। अब मैंने ऊपर जो बोला आपके क्लासेस, एक क्लास ए है, दूसरा क्लास बी है, क्लास ए बी है, और क्लास सी एम्पलीफायर स्टेजेस। अब जी एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर आ गया, तो उसके आउटपुट जाहिर कलेक्टर है, कलेक्टर करंट का ये वेवफॉर्म है। ये क्लास ए का वेवफॉर्म है, जिसमें 360 पी ही आपके पास कलेक्टर करंट होगा, यानी कि कलेक्टर 360 डिग्री पे ही कंडक्ट करेगा करंट को। ठीक हो गया जी क्लास ए एम्पलीफायर में। क्लास बी एम्पलीफायर में दिस इज द आउटपुट, यानी कि कलेक्टर करंट आउटपुट। कलेक्टर आपके पास 360 पे ऑपरेट नहीं करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा, ओनली 180 पे कंडक्ट करेगा। ठीक है जी।
अब जी ये क्लास ए बी है, क्लास ए बी को हम क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर भी कहते हैं। इसमें 2 आपके पास ट्रांजिस्टर लगी होती है। एक 180 पे ऑपरेट कर रहा होता है, दूसरा 180 पे ऑपरेट कर रहा होता है। लेकिन उसकी जो कलेक्टर बेस बायसिंग और एमिटर टू बेस बायसिंग, वो स्पेसिफिक लेवल पे 2 आपके पास आ गया, जो मिसाल के तौर पर आपके पास एक डायोड को ऑपरेट करने के लिए, करंट देने के लिए 0.7 वोल्ट की दरकार होती है। तो इधर आपके पास कलेक्टर टू इमीटर एक जंक्शन बन जाते हैं, इमीटर टू बेस एक जंक्शन बन जाते हैं, जिस वजह से आपके पास 0.7 1.4 वोल्ट तक की आपके पास वोल्टेज ड्रॉप मिलते हैं, जिसकी वजह से आपके पास जो सिग्नल की पीक कम बनती है। ठीक है जी, क्लास सी एम्पलीफायर में भी समहाउ इसी तरह से ऑपरेट हो रही होती है। इस तरह से आपके पास ये क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी एम्पलीफायर टोटल 360 पे आपके पास कंडक्शन करंट, कलेक्टर करंट नहीं दे रहे होते। ये सारा जब हम इन क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी एम्पलीफायर्स को इंडिविजुअली उनके सर्किट को जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इंशाल्लाह आपको वहां पे क्लियरली ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये आज का हमारा पूरा लेक्चर था। दिस इज द एंड ऑफ टुडे लेक्चर।